Today we are discussed about the nephrotic syndrome. नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है कि ये एक जो है इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होता है ग्लोमेरुलस का। अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, जो है एक नेचुरल जो है फिल्टर का काम करता है। हमारी बॉडी से क्या करता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उस जैसे हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, छनते हैं, है ना। जैसे कि एक्सेसिव साल्ट, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स, वो सब क्या करते हैं, छन करके और किडनी के थ्रू क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, अपने फंक्शन को लॉस कर देता है। जो उसका काम है कि यूरिन को, वेस्ट प्रोडक्ट को छानने का जो उसका काम है, वो क्या करता है, गलत करने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट के अलावा भी जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होने लग जाते हैं, बॉडी से लॉस होने लग जाते हैं। इस कंडीशन में देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो समझ में आया आपको क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ग्लोमेरुलस क्या हो जाता है, अपने फंक्शन को लॉस कर देता है। ठीक है, अगर इसके हम कॉजेस की बात करें, कॉजेस की एंड रिस्क फैक्टर की बात करें, तो इसका एग्जैक्ट कारण बच्चों अननोन है। ठीक है, लेकिन सम अदर जो है रिस्क फैक्टर है या फिर कारण है जिनकी वजह से जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज होता है, जिसपे जो है देखा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारी ही बॉडी का सेल क्या करता है, हमारे ही सेल को डैमेज करने लग जाता है, जिस कारण से जो ग्लोमेरुलस है वो क्या होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है। जैसे हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है, एक छन्नी की तरह काम करता है, जो हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर करता है ना, छान करके। तो फॉर एग्जांपल जैसे चाय है, उसको हम छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर आ जाती है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि चाय की छन्नी जब खराब होती है तो चाय के साथ में चाय की पत्ती भी गिर जाती है। तो इसी की तरीके से जब वो ग्लोमेरुलस जो है खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सेम एज इट इज प्रॉब्लम कॉज होता है कि बॉडी से जो प्रोटीन है ना, जो एल्बुमिन है, वो क्या होने लग जाता है, उसी ग्लोमेरुलस से वो छन के हमारे बॉडी से लॉस होने लग जाते हैं। जबकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, जिसकी वजह से हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, आपने सुना होगा जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले लोग होते हैं, लोग कहते हैं अरे तुम्हें तो प्रोटीन लेना चाहिए, तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन की कमी है और उसी से एनर्जी मिलती है, एक्टिवनेस फील आता है। ठीक है, तो जब बॉडी में प्रोटीन यूरिन के थ्रू लॉस होगा तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को तरह तरह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके हम एग्जैक्ट अगर जो है कारण की बात करें, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की बात करें बच्चों, तो इसका एग्जैक्ट कारण क्या है, अननोन है। लेकिन फिर भी जो है इसका जो अदर जो है रिस्क फैक्टर है वो क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज, है ना। मतलब बॉडी का खुद का ही सेल खुद को क्या करने लग जाता है, डैमेज करने लग जाता है। ठीक है, जब बॉडी का खुद का ही सेल खुद को डैमेज करने लग जाएगा तो इस रीजन से जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हो सकता है। ठीक है, कि वो जो ग्लोमेरुलस से चाय की छन्नी जिसको हम बोल रहे हैं ना, छन्नी जो हमारे बॉडी का नेचुरल छन्नी है, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हो सकता है। उसके अलावा जो है कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डायबिटीज मदर ऑफ डिजीज है, तो अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो उस पर्सन को भी जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ कारण है जिनकी वजह से क्या हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो बच्चों अभी हमने आपसे बताया कि इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस खराब होने की वजह से इसका फिल्टर जो फिल्ट्रेशन है उसको खराब होने की वजह से जो प्रोटीन है वो क्या होने लग जाता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने लग जाते हैं बॉडी से। तो इस कंडीशन में प्रोटीन यूरिया, ये इसका क्लासिकल सिम्टम्स देखने को मिलता है। उसके अलावा जो बड़े मॉलिक्यूल्स है हमारे एल्बुमिन क्या होने लग जाता है, बॉडी से लॉस होने लग जाता है। अगर हम एल्बुमिन की फंक्शन की बात करें तो एल्बुमिन हमारे बॉडी में जो वाटर है, वाटर को बांध के रखने का काम करता है ना। जो हमारे ब्लड वेसल्स में, जो नॉर्मली जो हमारे ब्लड वेसल्स में वाटर है वो क्या है, सब एक तरीके से बंधे हुए हैं।
तो इसको बांधने का काम कौन करता है? एल्बुमिन। ये महान काम कौन करता है? एल्बुमिन काम करता है। लेकिन इस कंडीशन में एल्बुमिन भी क्या हो रहा है? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो अब बताओ इसमें, इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? बॉडी में एल्बुमिन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण से हाइपो एल्बुमिनियम की कंडीशन कॉज होती है। उसके अलावा जब एल्बुमिन बॉडी में जब जो फ्लूइड को बांध के रखने का काम कर रहा था, अगर वो वहां से एब्सेंट हो जाएंगे तो फ्लूइड क्या हो जाएगा? शरीर में पूरा फैल जाएगा, है ना। तो शरीर में फैल जाएगा, इसका मतलब बॉडी क्या हो जाएगी? उस पर्सन का पूरा एडिमा, स्वेलिंग देखने को मिलता है। इस कंडीशन में एनासार्का जिसको हम बोलते हैं, मतलब पूरे बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके 3 मेन क्लासिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्बुमिनिया एंड एडिमा। ठीक है, ये 3 क्लासिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो है अदर सिम्टम्स भी आप जो है एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी रहेगी तो पेशेंट को हेडेक होगा, पेन होगा। ठीक है, तो ऐसे और भी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ओलिगोयूरिया भी इंक्लूड रहेगा, क्योंकि ये क्या है? एक जो है किडनी की प्रॉब्लम है ना। तो कोई भी जो है यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में बेसिकली सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, उसके अलावा पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें बॉडी में पूरा पेशेंट का स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, और जब सीबीसी कराएंगे तो उसमें जो है यूरिन कल्चर करवाएंगे। यूरिन में पेशेंट के जो है क्या प्रेजेंट मिलेगा? प्रोटीन यूरिया, है ना, मतलब प्रोटीन प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करवाएंगे। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे और सारी चीज़ें हम कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में जो ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंट को, सबसे पहले पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है। स्टेरॉइड थेरेपी बेसिकली क्या करता है कि जो पेशेंट का ऑन्कोटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने के लिए, और प्लाज्मा प्रोटीन को जो बॉडी से लॉस हो रहा है उसको भी जो है मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। उसके अलावा पेशेंट को हम जो है डायरेटिक्स भी देते हैं, ताकि पेशेंट का जो एडिमा हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, और प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं? पेशेंट को डायरेटिक्स थेरेपी भी देते हैं। उसके अलावा जो है आईवी प्रोटीन भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। जो बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, उसको जो है हम बाहर से पेशेंट को आईवी देते हैं प्रोटीन। उसके अलावा जो है पेशेंट को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि जो ब्लड प्रेशर पेशेंट का इंक्रीज हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा पेशेंट को जो है एंटी लिपिड एजेंट भी दिया जाता है, ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर सकें? हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि पेशेंट का जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो उसे हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है बेटा, तो ये सारे ड्रग्स जो है पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके जो है मैनेजमेंट की बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा बेसिक यही रोल होता है कि पेशेंट का जो है इनपुट आउटपुट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है, उसके अलावा हमें पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करनी है। ऐसे पेशेंट को हमें एक्सेसिव साल्ट के लिए अवॉइड करना है। इवन उसे एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक करने से भी जो है पेशेंट को अवॉइड करना है। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।